आज हम बात करेंगे टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ऐसे का नाम तो जाहिर है, कीटोनिक। यहाँ पर ओ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यू सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड तो इसने ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी बना लिए। अब 2 बॉन्ड जो उनसे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, ये देखें ऐसे लाइन खींची, आर, क्या आ रहा है, आर, इसलिए आर इधर भी आ जाएगा, आर इधर भी आ जाएगा, दोनों तरफ आर आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी आ रहा है, सी से आर बन रहा है, सी से आर बन रहा है, मैंने आर को बना के दिखा दिया ना, इसलिए सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साइडों पे आर आर आ गया। ये है जी इसका। जब हम आर नहीं लगाएंगे दोनों तरफ तो ये क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। जब हम आर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका जनरल फार्मूला। ये अल्काइल रेडिकल होता है। जब आप अल्केन में से, किसी भी अल्केन में से, ये वाली अल्केन है फॉर एग्जांपल, इसमें से जब आप एक हाइड्रोजन एटम गायब कर देते हो तो ये कार्बन एटम की एक बॉन्ड की जगह खाली कर देता है। तो ये एक बॉन्ड की जगह जहाँ पर ये खाली हो गई है, वो क्या करता है, इस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए ये जो सा है CH3, ये इधर आकर जुड़ जाता है ताकि ये खाली जगह यहाँ पर पूर्ण हो जाए, और ये क्या बन जाता है, एक अल्काइल रेडिकल। ये अल्काइल रेडिकल बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर अल्काइल रेडिकल आ जाएगा। अल्काइल रेडिकल एक ऐसा रेडिकल होता है कि जिसके वैलेंस शेल में एक कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये 4 ये हैं, 5 6 7, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में एक एक अपने एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन को जब हम जमा करेंगे तो 3 हाइड्रोजन के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब हम जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये देखें 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मिस है। टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस है। अब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस होने की वजह से ये क्या है, ये मिस है। इसका मतलब क्या है, इसको पूरा करने के लिए, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये इसके साथ कार्बन के साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है ना। और ये कार्बन के साथ जैसे ये एक बॉन्ड बनाता है तो ये जो सा अपना एक इलेक्ट्रॉन जो सा इसका फुल अनफिल था वो इसके साथ शेयर हुआ, और इसके इस तरह से ये 2 यहाँ पर भी बन जाएंगे। अब ये इसके वैलेंस शेल में 8 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया है, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, जिसकी वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, और इस तरीके से ये अल्काइल रेडिकल जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा इस कार्बन के साथ आकर, ठीक है। ये कुछ मैंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी बता दिया आपकी याद दहानी के लिए, पता होनी चाहिए आपको ये सारी। फिनाइल हाइड्रोजिन, वो कह रहा है कि कीटोनिक ग्रुप की आपने पहचान कैसे करनी है। कीटोनिक ग्रुप का आपको फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, कीटोनिक ग्रुप का फार्मूला क्या था, वो फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अब वो कह रहा है कि इसकी पहचान कैसे करनी है। फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट है, फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। फिनाइल हाइड्राजीन जो सा होता है वो ये होता है, इसका फार्मूला होता है C6H8N2, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक चुटकी जो सी होती है, एक चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है ना, उसको 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखने वाले फिनाइल हाइड्राजीन सॉल्यूशन में डालते हैं। 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखने वाले फिनाइल हाइड्राजीन, ये जो सा फिनाइल हाइड्राजीन है ना, ये फिनाइल हाइड्राजीन, ये 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने एक फ्लास्क में लेना है। एक फ्लास्क, एक खुश्क फ्लास्क, एक ड्राई फ्लास्क कह रहा हूँ, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने फिनाइल हाइड्राजीन लेना है, और फिर उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक चुटकी डाल देनी है, ठीक है ना। और फिर इसको हिलाना है। हिलाने के बाद आप क्या देखेंगे, ऑरेंज रेड, यानी कि ऑरेंज रेड, ऑरेंज कलर का और सुरख रंग का प्रिसिपिटेट तेज़ी से फॉर्म होगा। ऑरेंज रेड और ऑरेंज और रेड ये दोनों बैक वक्त तेज़ी के साथ फॉर्म होंगे। प्रिसिपिटेट का मतलब है तेज़ी के साथ फॉर्म होना, यानी कि ऑरेंज कलर और रेड कलर दोनों तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 सेंटीमीटर क्यूब फिनाइल हाइड्राजीन में डालेंगे ना, तो फिर ये ऑरेंज और रेड कलर जो उनसे हैं ये तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आगे बात करता हूँ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट की। इसमें क्या होता है, इसमें टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड,
इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 2 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो उनसे है वो लेते हैं। सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आप सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, ये इसका फार्मूला होता है Na2FeCN5NO, और ये जो उनसे हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ये 2H2O जो उनसा होगा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको रखिए, ठीक है। ओके, ये है जिसका फार्मूला सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, ठीक है ना। ये आपकी बस मैंने याद दहाने के लिए, ताकि आपको पता चल सके ये क्या चीज़ें हैं। इसके 2 केमिकल फार्मूले हैं। आपने 2 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो सा होगा वो टेस्ट ट्यूब में लेना है, और फिर उसके बाद इसमें 2 से 3 कतरे किसके डालने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके 2 से 3 कतरे जो से हैं वो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के, यानी कि जिसमें पानी भी प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट के। सॉल्यूशन भला किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी के अंदर हल कर देना तो वो सॉल्यूशन होता है, यानी कि H2O में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सा है उसके 2 से 3 कतरे ऐड कर दें वो सॉल्यूशन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट नहीं डालना, उसका सॉल्यूशन डालना। बात क्या आ रही है, सॉल्यूशन की आ रही है, सॉल्यूशन का पता चल रहा है ना आपको। यानी कि पानी है, फॉर एग्जांपल ये पानी है, बीकर है, इसमें H2O लेना है, H2O लेना है, और इसमें 1 ग्राम कह रहा हूँ, तकरीबन कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, जिसकी मिकदार ज़्यादा है ये है जी सॉल्वेंट, इसकी मिकदार सोल्यूट से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि इसकी मिकदार फॉर एग्जांपल इसकी मिकदार में लेता हूँ 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, कई गुना ज़्यादा, 9 ज़्यादा है। यानी कि जब हम 1 में प्लस करेंगे 9, तो फिर जाके ये वॉल्यूम जो सा सोल्यूट का है वो इसके H2O के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने सॉल्यूशन लेना है ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें H2O में डाला 10 सेंटीमीटर क्यूब में, और फिर उसके बाद ये जो सा सॉल्यूशन तैयार हुआ है यहाँ पर, इसको पकड़कर इसके 2 से 3 कतरे, ठीक है ना, 2 से 3 कतरे किस में डाल देने हैं, उस टेस्ट ट्यूब में डालने हैं कि जिसमें ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओके, और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद ये जो सा आपको दिया गया होगा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसकी 1 चुटकी डाल देनी है उसी टेस्ट ट्यूब में, जहाँ पर आपने 2 से 3 कतरे किसके डाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के, ठीक है ना। ऐड अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड एंड शेक, और गिवन कंपाउंड जो सा आपने दिया हो गया होगा कंपाउंड, उसको आपने फ्लास्क वो टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और फिर उसको हिलाना है ज़ोर के साथ। जब वो मिक्स हो जाएंगे तो आपने देखा होगा कि वो जो सा टेस्ट ट्यूब में मौजूद जो से सोल्यूशन होगा उसका कलर जो सा होगा वो सुरख होना शुरू हो जाएगा, सुरख होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो कीटोनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, कीटोनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की 1 चुटकी को किसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब फिनाइल हाइड्रोजीन में डालना है सोल्यूशन में, और फिर उसके बाद ऑरेंज रेड कलर शो होगा जो कीटोनिक ग्रुप की पहचान करवाएगा कि वाकई में कीटोनिक ग्रुप है। अगर आपको ये चीज़ें याद होगी ना, ये टेस्ट जो से हैं ये ज़ुबानी याद होंगे, फिर जाके आप वो परफॉर्म कर सकते हैं लैब, और बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आप दोहराएंगे और आपको पता चल जाएगा, आपके दिमाग में होगा ना जब ये लाइनें लिखी हुई आपके दिमाग के अंदर आपने याद किया होगा, फीड हुआ होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि वाकई में कीटोन ही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आ रहा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो सा होता है वो कीटोन में इस्तेमाल होगा, ना कि किसी और ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप में भी नहीं इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। जब हम फेलिंग सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेस वाली प्रॉपर्टीज़ रखता है, और आपने पढ़ा होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन आपने पीछे भी पढ़ा है, एल्डिहाइडिक सॉल्यूशन की पहचान, एल्डिहाइडिक जो सा सॉल्यूशन है उसकी पहचान करने के लिए भी हम फेलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइडिक सॉल्यूशन जो सा है उसकी पहचान करने के लिए भी हम ये फेलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, और ये एक बेस लिहाज से होता है ये, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। इसका ताल्लुक शुगर के साथ भी है, शुगर के साथ, शुगर की निशानदही करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, चीनी की निशानदही करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये कम है कि ज़्यादा है, ठीक है ना।
शुगर के लिहाज से भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जब इसके साथ ये आपको कंपाउंड अगर दिया होगा ना उस बंदे ने लैब के अंदर के, बताओ ये किस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कंपाउंड ताल्लुक़ रखता है, और अगर वो कंपाउंड ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करे तो फिर आपने पता चला लेना है कि वो कीटोनिक ग्रुप में से ताल्लुक़ रखता है। कीटोनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा तभी वो रिएक्शन नहीं कर रहा होगा उस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। समझ आ गई आपको, ये भी हो गया। फिर उसके बाद आ गया जी टेस्ट फॉर ईथर। ये ईथर आपको पता है, ईथर आर पर जोर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि दो तरफ आर आ जाएंगे और बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा। ये है जी इसका फार्मूला। और जो सा ये कीटोनिक का मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि ओ डबल बॉन्ड सी बॉन्ड आर प्राइम और आर, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। ईथर, ईथर में क्या होगा, ये सिंपल सा है कि फ्रूटी स्मेल होगी। अगर आपको कंपाउंड दिया होगा ना, अगर कंपाउंड लैब के अंदर आपको किसी भी साइंटिस्ट ने दे दिया है, वो कहेगा जी ये बताओ कौन सा कंपाउंड है, अगर उसमें से कोई फल जैसी स्मेल आ रही होगी तो समझ लेना कि वो ईथर है। फिर आगे आपके डब्बे में एक किताब लिखी है, डब्बा है आगे बना हुआ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्स। एक ऐसे केमिस्ट होते हैं जो कि हमारे मुआशरे में जो उनसे दवाइयाँ बन रही होती हैं उसके ज़िम्मेदार होते हैं। वबाई अमराज और मोहलिक बीमारियों पर काबू पाते हैं ये, यानी कि अगर कोरोना वायरस फैल गया है, ठीक है ना, उस पर काबू पाने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो उनसे होंगे वो मुतहरिक हो जाएंगे, वो दवाइयाँ बनाएंगे, ठीक है ना, वो दवाइयाँ बनाएंगे ताकि हमारा जो सा मुआशरा है वो बरकरार रह सके, उसमें मौजूद अफराद वो मरे ना। अद्वियात बनते हैं मुज़र असरात को कम करके, यानी कि जो उनसे मुज़र असरात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दवाई है उसमें अगर वो खाता है बंदा तो उसको जो उनसी पहली बीमारी थी, जो उनसा उसका सर दर्द था वो ख़त्म तो हो जाता है, सर दर्द की दवाई खाई है वो ख़त्म तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ दूसरे भी अमराज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाजू में दर्द होने लग पड़ता है, ठीक है ना, ये एक उसका मुज़र असर है। फिर इसका मतलब क्या है कि वो बंदा जाएगा उस केमिस्ट के पास, वो कहेगा जी, बहुत से बंदे जाएंगे केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी हमने ना ये दवाइयाँ खाई थी आपकी ये सर दर्द की, ठीक है ना, हमारा सर दर्द तो ठीक हो गया था लेकिन हमारे बाजू में दर्द होना शुरू हो गया था, या फिर हमारी आँखों के पीछे दर्द होना शुरू हो गया था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको वाजिया करेंगे कि भाई ये दवाइयाँ सही नहीं है। वो फिर क्या करेगा, वो दवाई का मुज़र असर जो सा वो ख़त्म कर देगा। ये मुज़र असरात को कम करके इस्तेमाल होती हैं और ताकत में इजाफ़ा भी करते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज़ जो सा है बच्चों को दिया जाता है, उसमें ज़्यादातर ग्लूकोज़ होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत मुफीद होता है, ठीक है ना, ताकत में इजाफ़ा करता है, बच्चों की ताकत में इजाफ़ा करने वाली भी अद्वियात बनाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्स। और फिर उसके बाद ये मौसर बनाते हैं, दवाइयों को ज़्यादा मौसर बनाते हैं, यानी कि ज़्यादा लंबे अरसे तक, यानी कि चलें भी ज़्यादा लंबे अरसे तक और ख़राब भी ना हो, ठीक है, दवाइयाँ ऐसी बनाते हैं। और ये हमारे मुआशरे में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्स। आपको मैंने पीछे भी बताया कि ये जाते हैं जी तिजारत, ये जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाकर दवाइयाँ चेक करते हैं दवाइयाँ सही बन रही हैं। इंडस्ट्रीज लैब्स में जाते हैं, लैब्स में जाकर टेस्टिंग करते हैं कि भाई वाकई में वो जो उनसे सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर रहे हैं उस दवाई के लिए, कि वो उस सॉल्यूशन में जो उनसे उसके कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, क्या वो कंपोनेंट्स सही मिकदार में उस दवाई में जा रहे हैं, और वो अगर जा रहे हैं वो कंपोनेंट्स, तो वो कंपोनेंट्स जो से हैं उनमें कोई ऐसा कंपाउंड तो नहीं है जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। वो क्या करते हैं, ये तजर्बात करते हैं, वो तजर्बात करते हैं, वो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए तजर्बात करते हैं, ठीक है ना। और फंक्शनल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो उनसे होते हैं, इन्हीं टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से, ठीक है ना, हमारे जो उनसे इन दवाइयों में जो उनसे मुज़र असरात हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अद्वियात जो उनसी होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही बनती हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की भी बनती हैं, मैं ये नहीं कहता इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं बनती, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की भी बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इस्तेमाल होते हैं। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो उनसे होते हैं, ये हमारे जो उनसे मुआशरे में ये बने होते हैं, ये जहाँ पर आप दवाइयाँ लेने जाते हैं, ठीक है ना, हकीम और ये जो उनसे दवाइयों वाला स्टोर, ठीक है ना, वहाँ पर जाके भी दवाइयाँ चेक करते हैं,
और फिर उसके बाद बड़ी जगह पर ये दवाइयाँ चेक करते हैं, पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज़ बड़े बड़े पैमाने पर बड़ी जगह जाकर, दूसरे शहरों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर दवाइयों का कंपैरिजन करते हैं कि हमारे मुल्कों में दवाइयाँ जो सी बन रही हैं वो क्या दूसरे मुल्कों में जो सी दवाइयाँ बन रही हैं वो उनके लिहाज से हैं, क्या उनमें कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। अपनी दवाइयों का कंपैरिजन भी करते हैं दूसरे ममालिक की दवाइयों के साथ, ताकि हमारा जो सा मुल्क है उसमें कोई बंदा मरे ना, ठीक है ना, उस दवाई की वजह से। अगर बंदा मरेगा तो फिर अवाम जो उनसी होगी वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट को पकड़ेगी, उस डॉक्टर को पकड़ेगी, मार धाड़ होगी। आपको पता है लोग मार धाड़ करने लग पड़ते हैं, ठीक है ना। ये बंदा मर गया तो उस दवाई की वजह से मरा, उसको पकड़ो जिसने बनाई है, ठीक है ना। और ये लड़ाइयों को कम करते हैं मुआशरे में, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट। और ये थी हमारी थोड़ी सी बात, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के बारे में, ठीक है। और ये हमारा हो गया जी चैप्टर क्लियर, ठीक है, चैप्टर नंबर 11। ओके, गुड बाय। अगर आपको वीडियो तो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और गुड बाय।